नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगले 2 महीनों के वेतन और भत्ते नहीं लेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री और सीपीएस, जाने पूरा मामला। जी हां, मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव यानी कि सीपीएस अगले 2 महीने का वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। इन्हें विलंबित किया गया है, यानी बाद में जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने खुद मंत्रियों और सीपीएस के वेतन और भत्ते 2 महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वह सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सदन में वक्तव्य देते हुए बताया कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपये था, जो इस वर्ष 1800 करोड़ कम होकर 6258 करोड़ रुपये रह गया है। महंगा हुआ एचआरटीसी की बसों में सफर, यह है कारण। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में अब यात्रियों से टोल टैक्स की वसूली होगी। वह टोल बैरियर से गुजरने वाली एचआरटीसी की बसों में यात्रियों को यह टोल टैक्स झेलना पड़ेगा, जिसकी अदायगी अभी तक एचआरटीसी खुद करता था। इस पर एचआरटीसी को हर साल 13 करोड़ रुपये चुकाने पड़ रहे थे, जो अब यात्रियों से ही वसूले जाएंगे। बता दें कि एचआरटीसी प्रबंधन ने इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके साथ प्रदेश में अनुपालना भी शुरू हो गई है। यह टैक्स ई टिकटिंग मशीनों के माध्यम से वसूलना शुरू कर दिया गया। प्रति टिकट 2 रुपये इसकी वसूली यात्रियों से की जा रही है। मैं इससे एचआरटीसी की बस में यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं खासकर जो नेशनल हाईवे व फोर लेन से यात्रा कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ एचआरटीसी की तर्क है कि फोर लेन बनने से किराया कम भी हुआ है, क्योंकि दूरी कम हो चुकी है। वहीं एचआरटीसी ने अपनी सभी बसों में नई व्यवस्था को लागू किया है। मैं पहले वोल्वो बसों में इसे लागू करने की बात की जा रही थी, मगर अब सभी बसों में इसे लागू किया गया है, क्योंकि सभी बसों पर टोल बैरियर पर टोल चुकता करना पड़ता है। मैं उदाहरण के तौर पर धर्मपुर से जो व्यक्ति परवाणू जा रहा है, उसे दूरी के हिसाब से 2 रुपये ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी टोल टैक्स के हिसाब से कर दी गई है। मैं एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए छूट पर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में ऐसा होगा दाखिला। जे प्रदेश के स्कूल में नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी में दाखिले से वंचित हजारों छात्रों व उनके अभिभावकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मैं शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट को स्वीकृति प्रदान की है। मैं बता दें कि कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मैं इससे उन्हें पहली कक्षा तक अगली उच्च कक्षाओं में दाखिले की अनुमति मिल सकेगी। इसके बाद अब अगर 3 साल से कम आयु के बच्चे का दाखिला नर्सरी में किया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं साथ ही आयु में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। बता दें कि हिमाचल में 3 साल के कम आयु के बच्चे का दाखिला नर्सरी में न किए जाने का फैसला हुआ है। इस फैसले के बाद पहले से दाखिल बच्चों की आयु को लेकर दिक्कत खड़ी हो गई थी। इसको लेकर शिक्षा विभाग और अभिभावक बच्चों की आयु में छूट की मांग कर रहे थे। वे मांग को देखते हुए कैबिनेट ने पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट देने का फैसला लिया है। अब आगे से 3 साल से कम आयु के बच्चे का दाखिला नर्सरी में नहीं हो सकेगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। मैं अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर तक एलकेजी में 4+ और यूकेजी में 5+ आयु पूरी करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन दी जाएगी। नशे के सौदागरों को सजा ए मौत की सिफारिश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशा मुक्ति अभियान में जीरो टॉलरेंस का संकल्प लिया है। मैं एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 में राज्य सरकार ने केंद्र से नशा तस्करों के मामले में मृत्युदंड या उम्र कैद के प्रावधान का आह्वान किया है। मैं जबकि धारा 37 को गैर जमानती बनाने और संपत्ति को नीलाम करने की बात कही है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को सदन में विधायक सुखराम चौधरी और कुलदीप राठौर के प्रस्तुत संकल्प का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1989 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और उपायुक्त की अध्यक्षता में एन कोर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जबकि एडीजीपी सीआईडी की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह कमेटियां पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर नशा तस्करों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है।
हिमाचल के राशन डिपो का सर्वे करेगी केंद्रीय टीम। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में मिल रहे राशन की गुणवत्ता को जांचने के लिए केंद्रीय कमेटी हिमाचल का दौरा कर रही है। यह कमेटी प्रदेश के सभी डिपो का सर्वे करेगी। वह सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि जो राशन लोगों को दिया जा रहा है वह पोषक तत्वों से लैस है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं को समय पर राशन का वितरण हो पा रहा है या नहीं। वह गौर हो कि कई बार डिपो के राशन में दालें, आटा व अन्य खाद्य पदार्थों में कई कमियां पाई गई है। वह खासकर पिछले दिनों चावल में प्लास्टिक नुमा चावल के दाने सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। वह लोगों ने आरोप लगाया था कि जैसे दोयम दर्जे के चावल उन्हें दिया जा रहा है। मैं इस सभी बातों का संज्ञान लेने के बाद केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से स्पेशल टीम हिमाचल भेजी गई है। इसके अलावा यह टीम लोगों से भी बातचीत कर जानकारी हासिल करेगी कि वह डिपो से मिलने वाले राशन से कितने संतुष्ट हैं। इस कमेटी के दौरे की खास बात यह है कि यह दल सर्वे के साथ साथ लोगों की आपत्तियों को भी दर्ज करेगा, जिससे आने वाले समय में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत और सरल किया जा सके। अरुणाचल में 5 प्रोजेक्ट बनाएगा SJVN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य निकाय एवं CPSE के मध्य संयुक्त उद्यम सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकासार्थ इक्विटी भागीदारी हेतु केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान करने संबंधित विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बता दें कि SJVN ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उद्यम मोड के माध्यम से राज्य में 5097 मेगावाट की 5 रन ऑफ दी रिवर योजना की जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए करार पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजनाएं 397 मेगावाट की एटालिन, 680 मेगावाट की अटूनली, 500 मेगावाट की एमिनी, 420 मेगावाट की अमूलिनी और 400 मेगावाट की हेमुंडन जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन 5 परियोजनाओं में से एटालिन और अटूनली जल विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के अग्रिम चरणों में हैं। इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश शामिल होगा और इससे प्रति वर्ष लगभग 15,787 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का 2025 के अंत तक निर्माण होगा पूरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निरंतर बढ़ रही है। वह परिवहन, विनिर्माण और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प देता है। वह शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन से यह परियोजना उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। सुक्खू ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी होगी। शराब दुकानों के आवंटन पर हंगामा, न्यायिक जांच मांगते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश में शराब दुकानों के आवंटन को लेकर गुरुवार को विधानसभा सदन में खूब हंगामा हुआ। वे भाजपा विधायकों ने मामले की न्यायिक जांच मांगते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वे भाजपा ने 1 साल में 100 करोड़ रुपये का राजस्व कम होने का हवाला देते हुए शराब घोटाले का आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पलटवार करते हुए भाजपा के 5 साल में 665 करोड़ और हमारे 1 साल में 485 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की बात कहते हुए आरोपों को नकारा। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाते हुए पूर्व सरकार की शराब दुकानों का नवीनीकरण करने योजना पर भी सवाल उठाए। मैं कहा कि भाजपा विधायक इस मामले को लेकर उन्हें लिख कर देंगे तो जांच के बारे में विचार किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले शिमला से कुछ विभागों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करने का है विचार। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में कार्यालय का भार कम करने के लिए कुछ विभागों को शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। मैं जिला मुख्यालय में कई सरकारी कार्यालय खाली है। मैं गुरुवार को प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक संजय रतन ने सरकारी कर्मियों के लिए आवास की कमी का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मंत्री के आवास में अफसर और अफसरों के आवास में न्यायिक अधिकारी रह रहे हैं। मैं जो भवन जिस पद के लिए है उसे वो नहीं दिया गया। मैं कई अफसरों के शिमला में अपने मकान है, इसके बावजूद
वह सरकारी भवनों में रह रहे वे अपने मकान किराए पर चढ़ाए हैं। विधायक ने कहा कि बीते दिनों उन्होंने डीजीपी को 15 अगस्त पर ध्वजारोहण न करने को फोन पर आ रही धमकियों से जब अवगत करवाया तो उन्होंने बताया कि मेरे पास सरकारी आवास नहीं है, मैं खाना खाने कहीं बाहर गया था, इस कारण फोन नहीं सुन सका। मैं शिमला में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारी नौकरियां कर रहे हैं, मैं इनके लिए कॉलोनी बनानी चाहिए। मैं जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी शिमला में सरकारी आवास बनाने के लिए अभी जमीन उपलब्ध नहीं है, मैं करुणामूलक आधार पर भी आवासों का आवंटन किया जाता है। मैं 47 मकान खराब स्थिति के कारण खाली पड़े, वे मकान कम होने के चलते कई अफसर अभी होटलों में रह रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के पास भी कई भवन हैं, इस बाबत मुख्य न्यायाधीश से भी बात की जाएगी, वे खाली मकान हाईकोर्ट से भी वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोगी से लेकर मसोबरा तक शिमला पैक हो चुका है। हिमाचल में बढ़ी बेरोजगारों की संख्या, 7 लाख से ज़्यादा युवाओं के पास नहीं है नौकरी। जी हाँ, हिमाचल में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। वह वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 4% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 4.4% पहुंच गई है। वह प्रदेश में 7,08,230 पंजीकृत बेरोजगार हैं। वह विधायक डॉक्टर जनक राज के प्रश्न पर लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी सदन में दी। वह सरकार ने बताया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में जुलाई 2024 तक अनुसूचित जाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,95,386 व अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 42,483 है। में सरकार ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि सभी पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं। अब कार्यालय से गायब नहीं हो पाएंगे पंचायत सचिव, भी सुबह शाम लगानी होगी हाजिरी, नहीं तो होगी कार्रवाई। जिला की पंचायतों में पंचायत सचिव अब कार्यालय से नदारद नहीं हो पाएंगे। वे पंचायत सचिवों की कार्यालय में हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय से प्राप्त आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन ने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगाने के आदेश जारी कर दिए। वे पंचायत सचिवों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक और पंचायत तकनीकी सहायकों की हाजिरियाँ भी लगेगी। वे हाजिरी रजिस्टर पर इनकी हाजिरियाँ का सत्यापन पंचायत प्रधान व उप प्रधान की ओर से किया जाएगा। इस बारे में पंचायती राज निदेशालय से प्राप्त आदेशों के बाद जिला परिषद सीईओ कार्यालय शिमला से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पालमपुर की सड़कों पर लगाई गई 150 एलईडी स्ट्रीट लाइटें यात्रियों को रात में भी सफर करना होगा आसान। जे नगर निगम पालमपुर के अधीन क्षेत्र में पड़ते मार्गों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट स्थानों पर रात्रि प्रकाश की व्यवस्था के लिए निगम द्वारा 150 एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है। वह निगम की ओर से लगभग 21 लाख रुपये से इन एलईडी लाइट्स को खरीदा गया है। बता दें कि यह एलईडी लाइट्स निगम के अधीन शहर के मार्गों में राम चौक से एसएसबी चौक रोड, ITI रोड, न्यूगल कैफे रोड के चौक से छीड़ चौक तक लगाई गई है। पेट्रोल, डीजल व बिजली से चलने वाले कटरों के लिए लाइसेंस होंगे अनिवार्य, तैयार होगी नीति, सीएम सुक्कू ने किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में अवैध कटान को रोकने के लिए सरकार पेट्रोल, डीजल व बिजली से चलने वाले कटरों की खरीद के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाएगा। इसके लिए लाइसेंस बनाने पर नीति तैयार होगी। इसके अलावा जंगलों में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार महिला मंडलों को पेड़ लगाने व उनके संरक्षण के लिए जंगलों के हिस्सों को देगी। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने वीरवार को विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस पर विधायक डॉक्टर जनक राज और सुखराम चौधरी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने के संदर्भ में लाए गए संकल्प के जवाब में कही। बता दें कि इस संकल्प में कुल 12 सदस्य बोले, जिसमें 5 सत्ता पक्ष और 7 विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट हो दोनों सदनों ने अपना संकल्प वापस ले लिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तथा 16वें वित्त आयोग से ग्रीन बोनस यानी कि फॉरेस्ट बोनस की मांग की है, क्योंकि हमारा सारा क्षेत्र फॉरेस्ट लैंड में आता है और इस कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले साल होने वाले पौधारोपण पर नीति बनाई है कि जंगलों में 60% पौधे फलदार रखे जाएंगे। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पौधों का चयन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर खाली पड़ी जमीनों पर महिला मंडल पौधे लगाना चाहते हैं, इसके लिए सरकार महिला मंडलों को प्रोत्साहित करेगी और पंचायतों का सहयोग लेंगे। हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर फ्रॉड, 17 लाख की ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, जाने 10 हिमाचल की 10 बड़ी खबर। जी हां, अगर आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से मणिमहेश यात्रा करना चाह रहे हैं तो टिकट बुकिंग में सावधानी बरतें। हिमाचल प्रदेश स्टेट CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी ने एक साइबर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र से पास पेंडिंग है। वहीं लगबेली के पहाड़ों के बीच समुद्र तल से करीब
14,040 फुट से अधिक ऊंचाई पर एक झील मौजूद है जो कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। वह पूर्व पंजाब सांसद और शिरोमणि अकाली दल यानी कि अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने गुरुवार को बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय स्थिति बिगड़ती जा रही है और कर्ज 90,000 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया। वह अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जवान आशीष चौहान का आज पावटा साहिब के यमुना नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वह क्षेत्र के जाबली के पास NH5 पर बुधवार सुबह चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। हिमाचल प्रदेश से विधानसभा मानसून सत्र के दौरान आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने नई शराब नीति को लेकर सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। वह प्रवासी श्रमिकों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत राशन प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हिमाचल के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र के पास पेंडिंग, मुकेश अग्निहोत्री का आरोप। जी हां, मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र के पास पेंडिंग है। वह 2531 प्रोजेक्ट को निवेश के लिए मंजूरी मिली है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। वह नदियों व खड्डों की चैनलाइजेशन को लेकर विपक्ष के सदस्यों के सवालों पर सदन में उन्होंने यह जानकारी दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्यास के तटीयकरण के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। वह केंद्र सरकार को पहले भी यह प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन उन्होंने इस साल हुए नुकसान को भी इसमें शामिल करते हुए नया प्रोजेक्ट भेजने को कहा है जिस पर काम जारी है। कंगना रनौत को रेप का अनुभव है, सिमरनजीत सिंह मान ने दिया एक्ट्रेस पर विवादित बयान। जे पूर्व पंजाब सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता अमृतसर के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने गुरुवार को बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की जिससे राजनीतिक हलकों में तूफान मच गया। वह मान की यह टिप्पणी कंगना रनौत के द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बलात्कार के आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आई है। वह सिमरनजीत सिंह मान ने कहा, आप कंगना रनौत से पूछ सकते हैं कि बलात्कार कैसे होता है ताकि लोगों को समझाया जा सके कि बलात्कार क्या होता है, उन्हें इसका बहुत अनुभव है। मान ने यह टिप्पणी कंगना रनौत द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन पर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में की है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद सिरमौर का आशीष पंच तत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के जवान आशीष चौहान का आज पावटा साहिब के यमुना नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जय, वंदे मातरम और जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष तेरा नाम रहेगा के नारों से गूंज उठा। सीएम सुक्खू की इस अपील पर भड़के बीजेपी विधायक, सरकार से न रखें कोई उम्मीद, जनता करे विचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है। मैं इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक विशेष अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव से अगले 2 महीने तक वे अपने वेतन और भत्ते विलंबित करेंगे। मैं सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सदन के अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। इस पर बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। वेतन भत्ते डिले करने से नहीं, सीपीएस की फौज हटाने से हिमाचल को फायदा, जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर निशाना। कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। राज्य की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सदन में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य में सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। कंगना रनौत बोली, मुझे रेप की धमकियां मिल रही है, मेरी आवाज नहीं दबा सकते। पंजाब के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान के रेप के तजुर्बे वाले बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां मिल रही है, इस तरह से वह मुझे धमकी देकर मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। दरअसल पंजाब के पूर्व सांसद ने कंगना रनौत के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान रेप होते थे। इसके जवाब में सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना पर निशाना साधा। हिमाचल में सितंबर में कितने दिन बंद रहेंगे बैंक? गणेश चतुर्थी पर मिलेगा वैकल्पिक अवकाश। सितंबर महीने में इस बार 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें 5 रविवार की छुट्टियां और 2 शनिवार की छुट्टियां शामिल हैं। नियमों के मुताबिक इस महीने भी दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहेगा, जबकि पहले और तीसरे शनिवार को बैंक में पूरा दिन भर काम होगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल प्रदेश में 7 सितंबर को वैकल्पिक अवकाश होगा। यह वैकल्पिक अवकाश गणेश चतुर्थी के मौके पर दिया गया। इस दिन कर्मचारी इच्छा
इच्छा मुताबिक छुट्टी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान बैंक और अन्य सरकारी दफ्तरों में कामकाज निर्बाध चलता रहेगा। इससे इतर हिमाचल प्रदेश के राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ 10 सितंबर को सामूहिक छुट्टी का ऐलान कर सकता है। सीएम सुक्खू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, पालमपुर को दी ये बड़ी सौगात। जब विश्व भर में हिमाचल प्रदेश अपनी पहचान पर्यटन राज्य के तौर पर स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, वह सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर स्थापित करने का भी संकल्प लिया है। राज्य में लाखों लोगों की रोजी रोटी पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में जहाँ पर्यटक संभावनाओं को तलाश कर न सिर्फ राज्य की आर्थिक स्थिति बढ़ाना सरकार का उद्देश्य है, बल्कि लोगों को रोजगार दिलाना भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के बीच वक्त निकालकर पर्यटन विभाग के साथ अहम बैठक की। कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर्यटन गांव के लिए देने का विरोध, शिक्षकों व विद्यार्थियों ने निकाली रैली। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की जमीन पर्यटन गांव को देने के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, छात्रों व पेंशनरों का फिर से गुस्सा फूट पड़ा है। जमीन देने के विरोध में गुरुवार को शिक्षकों, गैर शिक्षकों, विद्यार्थियों व पेंशनरों ने विश्वविद्यालय परिसर से लेकर पालमपुर तक रैली निकालकर विरोध जताया। इस बीच प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय की पहले ही काफी जमीन विक्रम बत्रा कॉलेज, विज्ञान संग्रहालय, हेलीपैड के लिए सरकार ले गई है। अब विश्वविद्यालय के पास जमीन केवल मौजूदा 4 कॉलेजों कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय और आधारभूत विज्ञान महाविद्यालय को चलाने के लिए ही बची है। कोलकाता रेप मर्डर प्रकरण में अब मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगी पुलिस चौकी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले में संज्ञान लेते हुए अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बंदोबस्त करने के आदेश जारी किए गए। इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर सहित हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित बनाने के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव CS व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP को लिखा पत्र लिख सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके तहत अब अस्पतालों में पुलिस चौकी, सुरक्षा, 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम, CCTV कैमरे, लाइट्स का बंदोबस्त, हेल्थ वर्कर्स के आवाजाही के स्थान को सुरक्षित करने, स्वास्थ्य प्रशासन व पुलिस संघ सुरक्षा कमेटी गठित करने, स्वास्थ्य संस्थानों में हेल्थ वर्कर्स संघ किए जाने वाले अपराध की धाराएं, सजा सहित सभी जरूरी बंदोबस्त करने अनिवार्य होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत RG कर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के मद्देनजर एम्स सहित सभी अस्पतालों को पत्र लिखा है। शिक्षा बोर्ड में नामित होंगे 3 सदस्य। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन प्राइवेट मेंबर डे होगा। इस दिन विधायक अपने संकल्प सदन में पेश करेंगे और उन पर चर्चा की जाएगी। विधायकों की ओर से 4 संकल्प लाए जा रहे हैं। इनमें डॉक्टर जनक राज व सुखराम चौधरी की तरफ से जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर वन महोत्सव के माध्यम से पौधारोपण तथा कार्बन क्रेडिट पर सदन नीति बनने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जीत राम कटवाल की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व व वन भूमि पर बने घरों और गौशालाओं के नियमितीकरण करने हेतु नीति बनने पर विचार करने को संकल्प रखा जाएगा। UG PG में एडमिशन की डेट बढ़ी, इस डेट तक ले सकते हैं दाखिला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के साथ अब PG में भी एडमिशन की तिथि को बढ़ा दिया गया। बता दें कि HPU कुलपति की ओर से इस बारे में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें MA, MCOM, MJMC, MA एजुकेशन और MBA में छात्र अब 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हैं। छात्र संगठनों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि UG और PG कक्षाओं में कई छात्र एडमिशन लेने से चूक गए, इसलिए छात्रों को राहत दी जाए। ऐसे में अब छात्रों के पास एडमिशन का एक और मौका है। चुरा के भाजपाई सड़कों पर उतरे, विधायक हंसराज के पक्ष में निकाली रैली, लगाए नारे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों ने विधायक हंसराज के समर्थन में विशाल रैली निकाली और SDM को ज्ञापन सौंपा। रैली में भाजपाइयों ने कांग्रेस नेताओं पर विधायक के खिलाफ घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। इससे पहले एक युवती ने विधायक पर अश्लील चैट भेजने और जान को खतरे के आरोप लगाए थे। भाजपाइयों ने विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया और उनके समर्थन में उतरे।
मीरबख्श ने हिमाचल सरकार से मांगा 10 अरब 61 करोड़ रुपये मुआवजा। हाईकोर्ट ने कहा 12 हफ्ते में जरूरी कार्रवाई करे सरकार। जी, हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित अरबों रुपये के मुआवजे वाले इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्दी से आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंडी जिला के नेरचौक के मीरबख्श नामक शख्स का दावा है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज अस्पताल व कुछ अन्य सरकारी कार्यालय उसके पुरखों की जमीन पर बने हैं। इसके लिए मीरबख्श के परिवार ने वर्षों तक अदालती लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से भी मीरबख्श के हक में फैसला आया। मैं अब मीरबख्श ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की हुई है। मैं इसी याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर शराब विक्रेताओं को लगा ग्राहकों का जुर्माना। सरकार ने पेश किए आंकड़े। इन दिनों सोशल मीडिया पर शराब के अधिक दाम वसूल करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वे वीडियो में शराब के अधिक दाम ग्राहकों से वसूलने के आरोप लगे थे। ये सवाल विधानसभा के मानसून सत्र में भी गूंजा। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार से सवाल किया था। सदन में अनुपूरक सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि शराब पर ओवरचार्जिंग के लिए सख्त प्रावधान किया गया। मैं इससे निपटने के लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना है। वह पहले यह 5,000 से लेकर 25,000 तक था। मैं सरकार ने ओवर चार्जिंग करने पर 2022-23 में शराब विक्रेताओं पर 15,12,000 का जुर्माना लगाया है। मैं 2023-24 में 1,75,000, 2024 में अगस्त महीने तक 15,21,000 जुर्माना लगाया जा चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत डोजो यात्रा क्या है, राहुल गांधी का प्लान जाने। जी, क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर फिर से कई नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मैं इस संबंध में उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जल्द ही भारत डोजो यात्रा आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, भारत जोड़ो नहीं, भारत डोजो यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डोजो क्या है, तो आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। बता दें कि डोजो का संबंध मार्शल आर्ट से है। मैं इसका मतलब ट्रेनिंग हॉल होता है। मैं राहुल ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है। इसमें एक वीडियो को भी अटैच किया है। मैं इस वीडियो को राष्ट्रीय खेल दिवस पर साझा किया गया। मैं वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि हम इसके जरिए बच्चों को जित्सु एकिडो और नॉन वायलेंस सॉल्यूशन टेक्निक से परिचित कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह एक जेंटल आर्ट है। इसके जरिए हम दयालु और सुरक्षित समाज बनाने की ओर अग्रसर हैं और यही संदेश हम बच्चों को देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि बच्चे इससे प्रेरित होंगे और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए वह भारत डोजो यात्रा लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।